बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और ज़िंदगी के सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को नाम से पता है कि मेरे चैनल का नाम है स्मार्ट सेविंग गाइड विद कुरानी वज़ाइफ। तो इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बहनों अपनी बेटियों को वो वाली जो है ना वो चीज़ या वो तरीका जो है वो बताऊँ, या जिस तरीके से मैं अपने घर को जो है वो चला रही हूँ, मैं किस तरीके से जो है वो कुरान पाक की अल्लाह पाक की मदद से और अपने जो है ना जो अल्लाह पाक ने मुझे ज़हन दिया है उसके साथ अपने घर को जो है ना वो ऑर्गेनिक तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दांतों की तकलीफ़ जो है वो इंतहाई दर्दनाक और तकलीफ़ दह अमल है। और दांत हो या दाढ़ हो, उसकी जो है वो प्रॉब्लम हर किसी को जो है ना वो फेस करनी पड़ती है, चाहे वो हमारे छोटे बच्चे हों या हम लोग बड़े। तो उसके लिए जो है वो महंगी महंगी अद्वियात, और फिर इस बात का जो है वो डाउट होना कि पता नहीं डॉक्टर के पास जो हम क्लिनिक पर जिस पर जाएंगे उनके औजार जो हैं वो केमिकल फ्री हैं या वो जरासीम से पाक हैं या नहीं। ये बातें जो हैं वो हमें बहुत फिर परेशान करती हैं, स्पेशली जब हम दांतों की तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो मैं आपको एक ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगी जिससे इंशाल्लाह आपके दांतों के जो तमाम मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। चाहे वो दांतों का पीलापन हो या दांतों के अंदर कीड़ा लगा हुआ हो या दांतों का मतलब किसी भी किस्म का जो है ना वो किसी भी किस्म की आपको तकलीफ़ हो, अगर आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद आपको कभी दांतों की तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप दांत वगैरह निकलवा चुके हैं तो आप ये रेमेडी यूज़ करें। इसको आप रोज़ाना जो है वो सुबह के वक्त और रात के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं इस चीज़ को बना कर रखती हूँ और हम जो लोग जो हैं वो इसी को यूज़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी किसी किस्म की जो है ना वो परेशानी नहीं हुई। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो एक दो या कुछ दफ़ा जो है वो अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। अगर किसी ने अपने दांतों का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं करवाया, उनको तकलीफ़ नहीं हुई, अल्लाह करे कि किसी को ये तकलीफ़ ना हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस तकलीफ़ से बचें तो इसके लिए मैं आपको एक कुरानी वजीफ़ा भी बताऊंगी। वो ये है कि आप लोगों ने रोज़ाना मतलब हफ्ते में हर मंगल वाले दिन जो है वो आप लोगों ने इशा की नमाज के बाद 2 नफल जो है वो हज़रत ख्वाजा उवैस करनी के नाम के इसाले सवाब के लिए जो है ना वो आप लोगों ने अदा करने हैं। और आप लोगों ने ये दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक ये हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, या अल्लाह इनके जो है वो इनके कहते हैं कि दांत नहीं थे, झड़ गए थे। तो अल्लाह पाक ने जो है ना वो जब केला जो है ना वो ने पैदा फरमाई है, केले की का फल जो है ना जब पैदा फरमाया तो इन्हीं के लिए फरमाया, इन्हीं के लिए मतलब कि ये बना था कि उनके दांत नहीं थे तो वो इस नरम चीज़ को जो है ना वो खा सके। ये सब जो था वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का जो था वो इनाम था कि अल्लाह पाक ने उनकी आसानी के लिए एक फल जो है वो दुनिया पर जो है ना वो पैदा फरमाया। तो आप लोगों ने जो 2 नफल हैं असाले सवाब इनकी रूह को करने हैं और फिर दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक मुझे दांतों की मेरे दांतों की हिफाजत करना और मुझे दांतों की तमाम जो दांतों की तमाम तकलीफ़ हैं उनसे महफूज रखना। तो अब ये तो होगी हमारा कुरानी मदद, और अब हम जो है वो अपने जहन को आजमाते हुए एक ऐसी रेमेडी तैयार करेंगे जिससे जो है ना वो हमारे दांतों की हर तरह की जो तकलीफ़ है ना वो हमें उससे हमें निजात मिलेगी। और कोशिश करें कि आप इसी रेमेडी को यूज़ करें। मैं जो हूँ मैं इसको महीने में 2 दफ़ा बनाती हूँ और माशाल्लाह से मेरी फैमिली यही यूज़ करती है और इससे जो है हमारे दांत भी साफ़ सुथरे, मुंह से कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं आती। दांतों में जो बायाबादीपन की वजह से जो है वो अक्सर रान टपकने लग जाती है बच्चों की, या सोते वक्त बड़ों के मुंह में से भी पानी निकलना लग जाता है, तो उससे जो है ना इंशाल्लाह से आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर से जो है ना वो निजात मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं अब अपनी रेमेडी को।
अच्छा जी, इसके लिए लूँगी मैं अदरक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपनी फ़ैमिली के लिए यही यूज़ करती हूँ। मतलब हम टूथ कोलगेट जो है ना वो साल में एक लेके आते हैं, और उसी को जो है ना वो फिर अगर ज़रूरत पड़े तो ले भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक ही लगती है साल में, बड़े वाली, उसी को हम लेते हैं। और फिर जो है वो मैं ये रेमेडी बनाती हूँ और उसमें उसको थोड़ा सा ऐड करती हूँ, जिससे जो है ना हमारे पूरी फैमिली जो है ना इसको इस्तेमाल करती है, और हम जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से अपने दांतों, अपने मुंह की जो है ना वो हिफाजत करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे जो मेन चीज़ चाहिए वो है अदरक। हमने अदरक को कूट लेना है, और कूट कर जो है ना वो इसका पानी जो है ना वो निकाल लेना है। इसके लिए जो है ना मैंने एक साफ़ कपड़ा अलहदा से रखा हुआ है, जो मैं आगे चलकर आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मैं हमेशा अदरक उसको जो है ना वो इसी काम के लिए, इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ कि मैंने जब ये दांतों के लिए जो है ना वो ऑर्गेनिक जो है वो रेमेडी बनानी होती है, तो मैं उसको जो है वो निकाल कर उसको वॉश करके रखती हूँ पहले, फिर उसको मैं निकाल कर उसको उसके ज़रिए इसका जो है ना वो पानी निचोड़ लेती हूँ, और दोबारा से उसको धोकर जो है ना वो एक शॉपर में बंद करके, सुखा कर शॉपर में बंद करके जो है ना वो रख लेती हूँ। इससे यह है कि वो जरासीम से पाक भी रहता है, और जब मैंने दोबारा से बनानी होती है, क्योंकि मेरे ये घर की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ें जो है वो बनानी पड़ती हैं। मैं घर पे साबुन बनाती हूँ अपनी बेटियों के लिए, और जो है वो मैं हर चीज़ जो है ना वो मैं घर पर ही जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बनाती हूँ। क्योंकि अगर हम साबुन बाज़ार से लेके जाएं तो आजकल जो है ना वो अच्छे वाला साबुन मार्केट में 100, 150, 200 का आता है, लेकिन अगर हम साबुन की बेस एक ही दफ़ा ला के रख लें तो वो साबुन हम 6-7 महीने तक जो है ना वो बना बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपने चैनल पर अनकरीब दूँगी कि आप अपनी स्किन के मतलब हर किस्म की जो है वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा साबुन बनाकर यूज़ कर सकती हैं। तो अब जो है वो फ़िलहाल हम ये अपने जो है वो दांतों की जो हमने हिफाजत के लिए एक घरेलू नुस्खा तैयार करना है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने इसमें लेना है ये अदरक, ये आप देख ही सकते हैं तकरीबन ये 6 से 7 इंच का टुकड़ा है एक, और उसके साथ जो है वो मैं लूँगी 2 लेमन, इनका जो है वो मैं जूस निकालूँगी, और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे नमक और कोलगेट। बस यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी, और इससे इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो अपने मुंह की, अपने दांतों की हिफाजत भी कर लेंगे, और अपना बजट भी जो है वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो देखें, अब एक टूथपेस्ट लेने जाए ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये कोलगेट की एक टूथपेस्ट 200 की है। जिस घर में जो है वो फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, जैसे हमारे घर में 6 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हमारी ये महीने में तकरीबन 2 लग जाती थी। लेकिन जब से मैंने ये रेमेडी बनाना शुरू की है, मैं ये वाली कोलगेट जो है माशाल्लाह से मेरे 4 से 5 महीने आसानी से जो है वो 100 ग्राम की जो है ना वो निकाल देती है। तो आप ख़ुद ही हिसाब लगाएं, अगर यही मैं जो है वो इससे बड़ी पैकिंग में लेती हूँ तो वो माशाल्लाह से मेरा पूरा साल गुजर जाता है, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी मिकदार जो है वो अपनी इस रेमेडी में यूज़ करनी होती है। तो इस तरीके से कोशिश किया करें कि अपने आप को जो है ना वो बीमारियों से महफूज रखें, और अक्लमंदी का मुजाहरा करें। ये जो है ना ये एक फ़ैशन ट्रेंड बन गया है, लेकिन मुंह की सफाई जो है, सफाई निस्फ़ ईमान है, और हमारे दीन ने हमें सफाई का हुक्म दिया है। और मुंह की बदबू तो वैसे ही इंसान को बहुत शर्मिंदा करती है, तो उसके लिए आप सफाई को मद्देनज़र रखें, सफाई करें, लेकिन उसके लिए अपने जेब जो है उस पर के ऊपर भी बोझ ना पड़ने दें। उसके लिए जो है ना ये रेमेडी आपके लिए इंतहाई जो है ना वो अहम होगी। आप लोग जो है ना इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपके दांतों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप ये यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको 2 ही दफ़ा, मतलब एक सुबह और एक शाम के जो है इस्तेमाल से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है तकलीफ़ वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये मैंने इसका पल्प निकाल के रखा हुआ था, मतलब इसका मैंने पानी जो है ना वो निकाल के रखा हुआ था। ये है कपड़ा जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये बिल्कुल जो है ना वो मुलायम सा कपड़ा है और जाली टाइप है, और इसके अंदर ऐसे मैं इसको डाल के, तो ऐसे मैं इसको निचोड़ के ना, तो इसका मैं सारा ऐसे जो है ना वो रस निकाल लेती हूँ, और उसके बाद इस कपड़े को जो है ना मैं वॉश करके रख देती हूँ। देखिए अभी भी निकल रहा है इसमें से। अच्छा जी।
اس کے علاوہ ہم اس میں یہ یوز کریں گے نمک، جو ہم اپنے عام روٹین کے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ ہے سادہ نمک. یہ تقریباً سوپ والا چمچ ہے، پورا بھر کے بھی نہیں ہے اور بہت تھوڑا بھی نہیں ہے، مطلب اس کو اگر دیکھیں تو لیول پہ ہے نارمل. اب ہم اس میں اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے نا اس میں 2 لیمن کا رس. آپ کو پتہ ہے کہ نیمبو جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ میل وغیرہ کو کھاڑنے کے لیے کام آتا ہے. آپ نے اس کے بیج جو ہے نا وہ ریموو کر دینے ہیں، بیج نہ جائیں اندر. اب یہ دیکھیں، اب اس میں صرف یہ میں ہاف چمچ تقریباً جو ہے نا وہ میں کولگیٹ کا یوز کروں گی. یہ کولگیٹ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس میں مکس ہو رہی ہے. کوشش کیا کریں اپنی زندگیوں کو آسان اور سادہ طریقے سے گزارنے کی. میری بہنوں، میری بیٹیوں، یاد رکھو زندگی جو ہے نا وہ بہت ہی کٹھن ہے، بہت ہی زیادہ کٹھن ہے، لیکن اگر آپ اس کو اپنی سمجھداری سے گزارنے کی کوشش کریں گے نا تو یہی زندگی آپ کو پھولوں کی طرح جو ہے نا وہ بالکل ہلکی پھلکی محسوس ہوگی. اپنی جیبوں پر، اپنے ذہن پر جو ہے بالکل بھی بوجھ مت ڈالیں. اپنے ذہن کو استعمال کریں، بجائے اس کے کہ ہم سوچیں کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے یا کوئی کتنے اچھے سے زندگی گزار رہا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ذہن کو اس چیز کی طرف لگائیں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے بہتر بنانا ہے. تو یہ آپ کی جو ریمیڈی ہے نا یہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ استعمال کریں گی تو یہ آپ کو کبھی دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دے گی، نہ وہاں پر آپ کے ٹائم کا ضیاع ہوگا اور نہ ہی آپ کے پیسے کا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو لوگ منہ کی تکلیف یا دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہے وہ اس کو لازمی استعمال کریں، اور اگر ان کو فائدہ ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر میرے لیے صرف دعا کر دیں کہ اللہ پاک میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، دنیا میں سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور سب کے صدقے میں جو ہے وہ میری بیٹیوں کے لیے بھی زندگی میں جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا فرمائے. تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی جو ہے وہ ٹرک کے ساتھ جو ہمیں گھر کو بچانے میں مددگار ثابت ہو سکے. تو یہاں پہ میں اپنی بیٹی کو کینڈی کھول کے دے رہی ہوں. تو اللہ حافظ.